हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपॉइंटमेंट्स 2025। तो यहाँ पे फ्रेंड्स रिसेंट में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड हम टॉप 101 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। फ्रेंड्स, हाल ही में आपके लिए इस वेबसाइट में ना 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट की बुक को लॉन्च किया गया है। एनसीईआरटी बेस्ड ये बुक है, काफ़ी यहाँ पे यूज़फुल हो जाएगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखिए जनरल नॉलेज 6250 प्लस की चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की बुक मिल जाएगी। एनसाइक्लोपीडिया मिल जाएगी ऑफ जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज 2025 की बुक भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल की गई है। और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आपको एनसीईआरटी नोट्स मिल जाएंगी हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी के। तो अगर आपको फ्रेंड्स इनमें से कोई भी बुक परचेज करनी है, आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। तो ये हो गई बात बुक्स की। अगर आपको ई बुक्स या फिर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी फ्रेंड्स हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पर आपके रवि सर की जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में ई बुक्स हैं ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको ईयरली पीडीएफ मिल जाएगी 2024 की कंप्लीट करंट अफेयर्स की। देन आपको मंथली करंट अफेयर्स हर मंथ की मिल जाएगी। अभी रिसेंटली आपके लिए जो यहाँ पे जनवरी का करंट अफेयर्स लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको 550 प्लस एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस का ई बुक भी मिल जाएगा, जहाँ पे इसका पार्ट 6 जो है ना लॉन्च किया गया है। तो 6 पार्ट्स हैं अभी तक, ये सभी जो हैं आपको यहाँ पे अवेलेबल की गई हैं। ऑल राइट। और इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो का जो पीडीएफ है, फ्री पीडीएफ, ये आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। हमारा ऐप है रवि स्टडी ऐप। साथ में फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। यूट्यूब नोट्स जो हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। साथ में फ्रेंड्स ये सभी जो अपडेट्स है रिलेटेड टू वीडियो, पीडीएफ्स, ई बुक्स, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस में। तो इसको भी जाके आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके। तो फ्रेंड्स एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने से पहले ना यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज जो यहाँ पे गवर्नमेंट के हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो हमारे इंडिया के फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर अभी हैं नरेंद्र मोदी जी। प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 15th प्रेसिडेंट है हमारी इंडिया की। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? ये है फ्रेंड्स जगदीप धनखड़, जो कि अगेन 14th यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आर्मी ऑफिसर्स को। यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है फ्रेंड्स? ये है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। यहाँ पे साथ में बात करें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, तो देखिए फ्रेंड्स ये है दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि 26th यहाँ पे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करें तो ये है अमरप्रीत सिंह, ये 28th है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है फ्रेंड्स? ये है 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी। राइट। तो ये है कुछ आर्मी ऑफिसर्स। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो हाल ही में फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं ये यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं और ये बन गए हैं संजय मल्होत्रा। यहाँ पे गवर्नर के साथ फ्रेंड्स होते हैं 4 डेप्यूटी गवर्नर। कौन कौन है ये देख लीजिए। टी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकीरन, नेक्स्ट देखेंगे एमडी पात्रा एंड देन एम राजेश्वर राव। तो ये जो है 4 यहाँ पे डेप्यूटी गवर्नर्स हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? जो प्राइम मिनिस्टर होंगे हमारे इंडिया के, वही इसके चेयरमैन होते हैं। तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के चेयरमैन हैं। यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? ये है फ्रेंड्स सुमन बेरी। और सीईओ है नीति आयोग के बीवीआर सुब्रमण्यम। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इलेक्शन ऑफिसर्स के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाल ही में अपॉइंट हुए हैं ज्ञानेश कुमार। इसके साथ में इलेक्शन कमिश्नर कौन है? 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है सुखवीर सिंह संधू और नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे डॉक्टर विवेक जोशी। राइट। तो ये हो गए हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर। आई होप आपको यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं ये क्लियर हैं। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द 11th चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तो आपको बताना है फ्रेंड्स की सेबी है ना, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं, इसके 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं फ्रेंड्स तुहीन कांता पांडे। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए।
थोड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 11th चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन February 2025। तो Feb 2025 में फ्रेंड्स इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। ये बन गए हैं 11th चेयरमैन ऑफ सेबी। इसके साथ बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, तो इनसे पहले फ्रेंड्स सेबी की जो यहाँ पे देखिए चेयरमैन थी, ये थी माधवी पुरी बुच, तो इन्होंने जो है इन्हें रिप्लेस किया है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स सेबी के बारे में। तो इसको स्टैब्लिश किया गया है 12 अप्रैल 1988 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, ये मुंबई में लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट और हेडक्वार्टर दोनों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे देखिए सेबी की बात आई है तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो BSE एंड NSE ये हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया के। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके जो चेयरमैन है ये है प्रमोद अग्रवाल। MD एंड CEO कौन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, ये है सुंदरामन रामामूर्ति। वही बात करें फ्रेंड्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के फ्रेंड्स चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है, और MD एंड CEO है इसके आशीष कुमार चौहान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 2025। तो वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स इसरो के जो यहाँ पे नए अध्यक्ष या फिर चेयरमैन है ये बन गए हैं V नारायणन। ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर है। इसरो की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है 1969 में। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसके चेयरमैन जो 11th चेयरमैन है फ्रेंड्स ये बन गए हैं डॉक्टर V नारायणन। ओके, आपका नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन February 2025। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया गया है जो कि बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। फ्रेंड्स पहले जो है ना ये इलेक्शन कमिश्नर थे, बट अभी जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। ज्ञानेश कुमार फ्रेंड्स यहाँ पे जो है न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इसके साथ बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखिए इसका फॉर्मेशन हुआ है 25 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है ECI का, ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, ये है सुखबीर सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन February 2025। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है फ्रेंड्स कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये बन गए हैं शक्तिकांत दास। देखिए फ्रेंड्स इनके बारे में बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड रिटायर्ड IAS ऑफिसर एंड फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स इससे पहले जो है ना ये RBI के गवर्नर थे। अभी हमने डिस्कस किया कि RBI के भी नए गवर्नर जो है यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, राइट। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था। तो उनसे पहले जो है शक्तिकांत दास जो है RBI के गवर्नर थे। अब जो है ये बन गए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट पॉइंट, शक्तिकांत दास विल वर्क क्लोजली विद प्रिंसिपल सेक्रेटरी 1 PK मिश्रा। तो पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है, ये है PK मिश्रा, और यहाँ पे सेकेंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है ये बन गए हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट पॉइंट, ही इज़ पॉसिबली द फर्स्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू हैव एक्सपीरियंस इन बोथ फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो फ्रेंड्स ये पहले ऐसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जिनके पास फिजिकल और साथ में मॉनेटरी पॉलिसी के में वर्क करने का एक्सपीरियंस है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो आपको बताना है यहाँ पे कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। फ्रेंड्स CRPF के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इन January 2025। तो जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स DGCA इसके जो हेड हैं ये बन गए हैं फैज़ अहमद किडवाई। ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन। फ्रेंड्स यहाँ पे इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन जो है इसके प्रेसिडेंट ये बन गए हैं बहादुर सिंह सागू। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 26th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी हमने इनके बारे में भी डिस्कस किया था फ्रेंड्स। रिजर्व बैंक के 26th गवर्नर जो हैं ये बन गए हैं संजय मल्होत्रा।
इसके अलावा बात कर ले आरबीआई के बारे में, कुछ यहाँ पे क्विक रिवीजन आपको बता दूँ। देखिए फ्रेंड्स, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। स्टैब्लिश किया गया है 1 अप्रैल 1935 को। तो यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर जो है फ्रेंड्स ये थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहले इंडियन गवर्नर कौन थे फ्रेंड्स, ये रहे हैं सीडी देशमुख। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष ये बन गए हैं फ्रेंड्स, इनमें से देखिए वी राम सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन स्वर्न एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बन गए हैं जस्टिस संजीव खन्ना। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 9th चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की 9वीं अध्यक्ष जो है ये नियुक्त किया है विजया किशोर राहतकर को। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड्स। तो SBI कार्ड्स के फ्रेंड्स MD और CEO ये नियुक्त हुई हैं यहाँ पे सलीला पांडे। इनके बारे में देखते हैं। द बोर्ड ऑफ SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज हैज़ अपॉइंटेड सलीला पांडे एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO विथ इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2025। तो फ्रेंड्स इनका अपॉइंटमेंट जो है ये स्टार्ट होने वाला है April 1, 2025 से। सलीला पांडे विल बी अपॉइंटेड फॉर द टर्म ऑफ 2 years। तो इन्हें जो है फ्रेंड्स 2 years के लिए अपॉइंट किया गया है एज द MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। साथ में बात करें यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, स्टैब्लिशमेंट इसका कब हुआ है 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और चेयरमैन फ्रेंड्स ये भी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं जो कि हैं चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। ओके आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में जो है फ्रेंड्स जो है कार्यभार इनमें से संभाला है विवेक जोशी ने। आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ दिल्ली असेंबली। तो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए चुना गया है इनमें से विजेंद्र गुप्ता को। बात करें इनके बारे में, देखिए फ्रेंड्स बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता हैज़ बीन इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन February 20, 2025। इसके साथ फ्रेंड्स चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली ये बन गई हैं हाल ही में रेखा गुप्ता। डेप्यूटी CM है फ्रेंड्स दिल्ली के परवेश वर्मा। और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है ये है अतिशी मरलेना। राइट। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 26th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में यहाँ पे नियुक्ति की गई है परमेश शिवमणि की। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात की जाए तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। स्टैब्लिश किया गया 1 फरवरी 1977 को। इंडियन कोस्ट गार्ड फ्रेंड्स फाउंडेशन डे जो है ना ये 1 Feb को मनाया जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। तो NSDL इसके नए MD एंड CEO जो है ये हैं विजय चंदोक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया टिबेटन बॉर्डर पुलिस ITBP बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस इसके नए महानिदेशक के रूप में फ्रेंड्स नियुक्त किया गया है राहुल रसगोत्रा को। ITBP की बात की जाए तो स्टैब्लिश हुआ है 24 अक्टूबर 1962 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये न्यू दिल्ली में है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो यहाँ पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसके जो नए डायरेक्टर जनरल या फिर आप कह सकते हैं महानिदेशक ये बन गए हैं अनुराग गर्ग। बात कर लेते हैं यहाँ पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेडक्वार्टर की। तो ये न्यू दिल्ली में है और इसे स्टैब्लिश किया गया है 17 मार्च 1986 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में यहाँ पर नियुक्ति हुई है रजविंदर सिंह भट्टी की। साथ में देखिए CISF स्टैब्लिशमेंट हुआ है 10 मार्च 1969 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स।
तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में फ्रेंड्स नियुक्त किया गया है दलजीत सिंह चौधरी को। बात करें बीएसएफ की तो देखिए बीएसएफ का स्टैब्लिशमेंट हुआ है 1 दिसंबर 1965 को और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डबल स्टार कर लीजिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? तो इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी के फ्रेंड्स यहाँ पे जो नए प्रेसिडेंट हैं ये बन गए हैं जय शाह। बात करें आईसीसी की, यहाँ पे देखिए इसका फाउंडेशन हुआ है कब, 15 जून 1909 को और इसका जो हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, इसकी नई अध्यक्ष बन गई हैं यहाँ पे प्रीति सुडान। देखिए बात करें फ्रेंड्स यूपीएससी के स्टैब्लिशमेंट की तो ये देखिए स्टैब्लिश किया गया है अक्टूबर 1, 1926 को और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा और भी कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जैसे कि एसएससी एंड सीबीएसई, तो इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके चेयरमैन कौन है, ये है एस गोपाल कृष्णन। सीबीएसई की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके प्रेसिडेंट है राहुल सिंह। आगे बढ़ेंगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, इनमें से देख लीजिए फ्रेंड्स रवि अग्रवाल को। सीबीडीटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है और इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया है 1963 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू आर्मी चीफ ऑफ इंडिया? तो इनमें से किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो सेना प्रमुख यहाँ पे बन गए हैं उपेंद्र द्विवेदी। इंडियन आर्मी की बात करें तो स्टैब्लिश किया गया इंडियन आर्मी को 1 अप्रैल 1895 को और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक ये बन गई हैं फ्रेंड्स, इनमें से नल्लाथम्बी कैलासेल्वी। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है तो इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। CISR देखिए फ्रेंड्स स्टैब्लिश किया गया है 26 सितंबर 1942 को और इसका जो हेडक्वार्टर है ना ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो ये एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी देख लीजिए स्पेस एजेंसी और साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें आता है इसरो एंड DRDO। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके चेयरमैन बन गए हैं V नारायणन। वहीं बात करें DRDO की तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके चेयरमैन बन गए हैं समीर V कामत। नेक्स्ट, हु हैज़ टेकन ओवर एज द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? ये बन गए हैं राजेश कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड? तो यहाँ पे रेलवे बोर्ड, इसके नए चेयरमैन और CEO ये बन गए हैं सतीश कुमार। बात कर ले फ्रेंड्स यहाँ पे इंडियन रेलवेज़ की, तो इसका स्टैब्लिशमेंट जो है 8 मई 1945 को हुआ था और ये नेशनलाइज कब हुआ है, ये 1951 में नेशनलाइज किया गया। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में है और यहाँ पे यूनियन रेलवे मिनिस्टर कौन है, ये है अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनमें से फ्रेंड्स देखिए NSD, इसके जो नए डायरेक्टर जनरल हैं ये बन गए हैं B श्रीनिवासन। NSD देखिए स्टैब्लिश किया गया सितंबर 1986 को और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? तो SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल, इसके महानिदेशक बन गए हैं अमृत मोहन प्रसाद। SSB की बात करें तो स्टैब्लिश किया गया 20 दिसंबर 1963 को और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको? राइट,
नाल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, इसके नए यहाँ पे CMD बन गए हैं बृजेंद्र प्रताप सिंह। नाल्को की बात करें तो 1981 में इसे स्टैब्लिश किया गया है और इसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। नेक्स्ट रहेगा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनमें से किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं फ्रेंड्स विपिन कुमार। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर ले यहाँ पे, तो इसे स्टैब्लिश किया गया 1 अप्रैल 1995 को और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स आप देखिए जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है उनके स्टैब्लिशमेंट और हेडक्वार्टर भी मैं आपको बता रही हूँ, ताकि जो है आप साथ में इसे भी याद रखें, एग्जाम में कभी कभी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फ्रेंड्स नए यहाँ पे चेयरमैन बन गए हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, और SBI के बारे में आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया हुआ है। ओके, नेक्स्ट रहेगा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। तो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं इनमें से रजत शर्मा। तो NBDA इसको स्टैब्लिश किया गया है फ्रेंड्स 3 जुलाई 2007 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA ऑफ इंडिया फॉर द थर्ड टाइम इन द ईयर 2024। तो वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स यहाँ पे NSA इस पोस्ट पे यहाँ पे जो है फ्रेंड्स अपॉइंट किया गया है अजीत डोवल को, राइट, और ये इन्हें जो है थर्ड टाइम अपॉइंटमेंट किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की बात करें तो फ्रेंड्स ये स्टैब्लिश किया गया नवंबर 1998 को, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक इनमें से कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं CG करहादकर। बात कर लें IGCAR के बारे में, तो इसे स्टैब्लिश किया गया 1971 में और हेडक्वार्टर कलपक्कम तमिलनाडु में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू नेवी चीफ ऑफ इंडिया इन द ईयर 2024। तो वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, न्यू नेवी चीफ ऑफ इंडिया इनमें से कौन है? ये हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। बात करें फ्रेंड्स अब इंडियन नेवी के बारे में भी, तो इसे स्टैब्लिश किया गया 26 जनवरी 1950 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेवी डे कब मनाया जाता है? ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। साथ में न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन नेवी कौन है? ये हैं कृष्णा स्वामीनाथन। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ यानी कि आकाशवाणी समाचार, इसकी जो नई महानिदेशक है ये है मौसमी चक्रवर्ती। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आपका देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे देखिए पहली वुमेन वाइस चांसलर ऑफ AMU बन गई है फ्रेंड्स यहाँ पे नाइमा खातून। नेक्स्ट रहेगा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सूरत डायमंड बोर्ड। तो सूरत डायमंड बोर्ड इसके नए प्रेसिडेंट हैं गोविंद ढोलाकिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन इन मार्च 2024। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन बन गई हैं जॉयश्री दास वर्मा। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो इनमें से किसे डाक विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये बन गई हैं वंदिता कौल। अब बात आई है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, तो बात कर लेते हैं इंडियन पोस्ट के बारे में फ्रेंड्स। तो इसे स्टैब्लिश किया गया 1 अक्टूबर 1854 को, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पर, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इसके चेयरमैन है फ्रेंड्स अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो पहले हमने डिस्कस किया चेयरमैन जो कि थे अनिल कुमार लाहोटी, साथ में सेक्रेटरी कौन है इसके ट्राई के? ये हैं अतुल कुमार चौधरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किनमें से किया है? डॉक्टर अरविंद पनागड़िया को। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? तो यहाँ पे फ्रेंड्स फर्स्ट दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ये बन गए हैं हीरा लाल समारिया, राइट। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अगेन मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। यहाँ पे फ्रेंड्स आपके लिए देखिए GK GS की 1 लाइनर की बुक आपके लिए लॉन्च की गई है। देन आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस की जो बुक्स हैं ये भी यहाँ पे मिल जाएंगी। साथ में NCERT नोट्स मिल जाएंगी डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर, जैसे कि हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी। तो अगर आपको फ्रेंड्स इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करनी है ना, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में इस वीडियो का PDF मैंने आपको ऑलरेडी बताया हमारे ऐप में मिल जाएगा। हमारा ऐप है रवि स्टडी ऐप, ओके। इसके साथ में फ्रेंड्स हमारी जो ई-बुक की वेबसाइट है ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली PDF, इसके अलावा देखिए मंथली ई-बुक्स और साथ में रवि सर की 11,000 प्लस GK GS की जो ई-बुक है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, राइट। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बिकम द न्यू हेड ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, है ना। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसके जो नए प्रमुख हैं ये बन गए हैं रवि सिन्हा। रॉ की बात कर लेते हैं। स्टैब्लिश किया गया 21 सितंबर 1968 को और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फ्रेंड्स इसके नए अध्यक्ष हैं इनमें से जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द 28th डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो सीमा सड़क संगठन BRO इसके 28वें महानिदेशक बन गए हैं रघु श्रीनिवासन। BRO की बात कर लेते हैं। स्टैब्लिश किया गया 7 मई 1960 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बन गई है सुभा तोले। आगे बढ़ेंगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एक्टिंग चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा। तो नालसा के नए एक्टिंग चेयरमैन जो हैं इनमें से बन गए हैं जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट। फ्रेंड्स टाटा ट्रस्ट इसके नए अध्यक्ष हैं नोएल टाटा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो चीफ्स हमने डिस्कस किए थे, यहाँ पे वाइस चीफ आपसे पूछा जा रहा है। वाइस चीफ ऑफ एयर फोर्स जो है फ्रेंड्स यहाँ पे ये बन गए हैं SP धारकर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द हेड ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख बन गए हैं फ्रेंड्स अमित गर्ग। इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या फिर इस अकेडमी की बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया गया है 15 सितंबर 1948 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बिकम द चीफ ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इसके प्रमुख इनमें से बन गए हैं आलोक रंजन। बात करें फ्रेंड्स NCRB की तो ये इस्टेब्लिश हुआ है 11 मार्च 1986 को। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के यहाँ पे नए महानिदेशक जो है फ्रेंड्स ये बन गए हैं जितेंद्र J जाधव। इस ऑर्गेनाइजेशन को देखिए इस्टेब्लिश किया गया 1984 में और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष इनमें से बन गए हैं कलिकेश नारायण सिंह देव। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें ये इस्टेब्लिश हुआ है 1951 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? फ्रेंड्स ये बन गई हैं आरती सरीन।
नेक्स्ट है हु हैज़ टेकन ओवर द चार्ज ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे CMD और CEO ये बन गए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के मनोज दुबे। इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, देखिए फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये है क्या, देखिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इट इज़ डेडिकेटेड फाइनेंसिंग आर्म ऑफ इंडियन रेलवेज established in 1986 to raise funds from domestic and foreign market. ओके, आगे बढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। तो फ्रेंड्स पंजाब नेशनल बैंक इसके नए MD एंड CEO हैं अशोक चंद्र। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे CMD ऑफ MCX कौन बन गई हैं, ये बन गई हैं प्रवीण रॉय। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज। राइट आंसर डॉक्टर संदीप शाह। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र स्टेट इन नवंबर 2024। तो नवंबर 2024 में महाराष्ट्र राज्य का पुलिस महानिदेशक जो है ये नियुक्त किया गया है संजय कुमार वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल। तो इंडियन ऑयल के यहाँ पे जो नए चेयरमैन हैं ये अरविंदर सिंह सहनी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। फ्रेंड्स ये नवंबर में अपॉइंटमेंट हुई है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एक्टिंग चेयरमैन ऑफ नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये बन गए हैं जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई। आगे बढ़ेंगे, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज इन द ईयर 2024। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज आर्मी में ये बन गई हैं साधना सक्सेना नायर, और ये पहली वुमेन है जो इनमें अपॉइंट हुई हैं। Who has been appointed as the chairman and managing director of Small Industries Development Bank of India? very important question. तो CMD of SIDBI ये बन गए हैं मनोज मित्तल। बात कर ले SIDBI की, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि ये कब स्टैब्लिश हुआ है। तो ये स्टैब्लिश हुआ है 2 अप्रैल 1990 को और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। Who has been appointed as the new Deputy General of Police DGP of Andaman and Nicobar Island? फ्रेंड्स ये बन गए हैं हरगोविंदर सिंह ढालीवाल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स किसे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये चेयरमैन जो है फ्रेंड्स बन गए हैं विभूति भूषण नायक। देखिए बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की, तो इसका यहाँ पे फाउंडेशन हुआ है 28 मई 1959 को और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड। तो BSNL इसके CMD जो है न्यू CMD बन गए हैं रॉबर्ट गिरार्ड रवि। BSNL का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, ये 2000 में हुआ है और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। चलिए आगे बढ़ेंगे, Who has been appointed as the new chairman of Indian Farmer Fertilizer Cooperative। तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इसके नए अध्यक्ष इनमें से बन गए हैं दिलीप संघानी। Who has become the new Director General of Railway Protection Force Services। तो RPFS है ना, रेलवे सुरक्षा बल सेवा, इसके नए अध्यक्ष महानिदेशक फ्रेंड्स बन गए हैं मनोज यादव। बात कर लें यहाँ पे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज की, तो ये स्टैब्लिश हुआ है सितंबर 1959 को और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फ्रेंड्स आगे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन डबल स्टार। तो जो भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको फ्रेंड्स मैं डबल स्टार आपको बता रही हूँ, उनको तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पे हैं तुषार मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के निदेशक जो हैं ये हैं प्रवीण सूद। ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा। CBI की बात करें तो स्टैब्लिश हुआ है 1 अप्रैल 1963 को और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बिकम द 14th डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के
14वें निदेशक इनमें से बन गए हैं विवेक भसीन। चलिए अब बार का स्टैब्लिशमेंट देख लीजिए। ये स्टैब्लिश हुआ है 3 जनवरी 1954 को और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष ये बन गई हैं रवनीत कौर। देखिए बात करें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो ये हुआ है स्टैब्लिश 14 अक्टूबर 2003 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लीजिएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष इनमें से बन गए हैं रॉजर बिन्नी। BCCI की बात की जाए तो ये फाउंड हुआ है 1928 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेक्रेटरी कौन है BCCI के, ये हैं देवाजीत सैकिया और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है ये है राजीव शुक्ला। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक ये बन गए हैं SS दुबे। और ये कौन से यहाँ पे CGA हैं फ्रेंड्स, ये इंडिया के 28th CGA हैं, राइट। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो परमाणु ऊर्जा आयोग इसके नए अध्यक्ष हैं अजीत कुमार मोहंती। आपका नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसके नए अध्यक्ष इनमें से बन गए हैं कौन, देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर A संतोष कुमार यादव। NHAI की बात करें, ये स्टैब्लिश हुआ है 1988 को और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। तो ये है फ्रेंड्स संजय नायर। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ है 1920 में और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डबल स्टार कर लीजिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ये बन गई हैं फ्रेंड्स PT उषा, जो कि एक एथलीट है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन स्टैब्लिश हुआ है 1927 में, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो आपको बताना है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर की जो नए डायरेक्टरेट है इसके नए डायरेक्टर कौन बने हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ED के नए डायरेक्टर ये हैं राहुल नवीन। बात करें इनके बारे में तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को स्टैब्लिश किया गया है 1 मई 1956 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इन अगस्त 2024। तो अगस्त 2024 में किसे इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील बन गए हैं संदीप पॉन्ड्रेक। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी इन अगस्त 2024। तो नए कैबिनेट सेक्रेटरी यहाँ पे बन गए हैं फ्रेंड्स TV सोमनाथन। हु हैज़ बीन पोस्टेड एज CEO ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए CEO ऑफ KVIC जो है ये बन गए हैं वात्सल्य सक्सेना। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ लोकपाल। तो लोकपाल के नए अध्यक्ष बन गए हैं फ्रेंड्स अजय मानिकराव खनविलकर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इन अप्रैल 2024। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बन गए हैं लव कुमार। चलिए आगे बढ़ेंगे, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। तो यहाँ पे इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट हैं फ्रेंड्स नवीन जिंदल। बात कर लेते हैं इंडियन स्टील एसोसिएशन, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट 2014 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी। तो संसद सुरक्षा का प्रमुख यहाँ पे फ्रेंड्स अपॉइंट किया गया है अनुराग अग्रवाल को। हु हैज़ बिकम द CEO ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो CEO हैं ये हैं फ्रेंड्स रघुराम अय्यर। ये कि प्रेसिडेंट कौन है, ये है PT उषा और CEO यहाँ पे है रघुराम अय्यर।
साथ में देखिए इसको फाउंड किया गया है 1927 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चलिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नाबार्ड, राइट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसके नए चेयरमैन हैं के.वी. शाह जी। देखिए नाबार्ड की बात की जाए तो 1982 में ये स्टैब्लिश हुआ है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन आपका, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, CBIC। CBDT हमने डिस्कस किया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब बात आई है CBIC की, तो देखिए इसके नए चेयरमैन जो है फ्रेंड्स ये बन गए हैं संजय कुमार अग्रवाल। CBIC देखिए फ्रेंड्स ये फाउंड हुआ है 1 जनवरी 1964 को और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नई CEO यहाँ पे बन गए हैं भुवनेश कुमार। और UAIDAI देखिए ये इस्टेब्लिश हुआ है 28 जनवरी 2009 को, हेडक्वार्टर न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो यहाँ पे नेशनल कैडेट कॉर्प्स इसके नए यहाँ पे, या फिर आप कह सकते हैं जो प्रेजेंट यहाँ पे महानिदेशक हैं ये हैं गुरबीर पाल सिंह। NCC को फाउंड किया गया है 1948 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और साथ में यहाँ के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल जो है फ्रेंड्स ये हैं VM रेड्डी। हु इज़ द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, ये है फ्रेंड्स R. वेंकटरमनी। R. वेंकटरमनी बिकेम द 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द विजिलेंस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो यहाँ पे CVC के फ्रेंड्स विजिलेंस कमिश्नर जो है ये हैं AS राजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक जो है फ्रेंड्स इनमें से ये हैं जनार्दन प्रसाद। GIC की बात करें तो ये स्टैब्लिश हुआ है मार्च 4 को, हेडक्वार्टर कोलकाता में है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। फ्रेंड्स ये बन गए हैं PK मिश्रा। तो ये पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो FICCI के डायरेक्टर जनरल इनमें से हैं ज्योति विज। FICCI की बात करें तो फाउंड किया गया है 1927 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग सेक्रेटरी ऑफ BCCI। तो BCCI के यहाँ पे जो एक्टिंग सेक्रेटरी हैं ये हैं देवजीत सैकिया। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू एयरफोर्स चीफ ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एयरफोर्स चीफ हैं फ्रेंड्स इनमें से अमरप्रीत सिंह। बात करें इंडियन एयरफोर्स की तो स्टैब्लिश किया गया 8 अक्टूबर 1932 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG जो है फ्रेंड्स ये हैं के संजय मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के यहाँ पे जो निदेशक हैं ये चुने गए हैं सागर सिंह कलसी को। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स 2025। आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर है, सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए वो आपको समझ में आ गए हैं, राइट। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। 3 टेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे आपके। पहला है इनमें से देखिए, हु हैज़ बिकम द 11th चेयरमैन ऑफ सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसके 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं, कमेंट करके आंसर बताएं। अगला टेस्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। साथ में एक और टेस्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 26th गवर्नर ऑफ RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके 26वें गवर्नर कौन बने हैं। ये 3 आपके फ्रेंड्स टेस्ट क्वेश्चन है, कमेंट करके आपको हमें आंसर बताना है। साथ में फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में, ये है www.raviaditipublication.com। फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंट बुक्स आपके लिए लॉन्च की गई हैं, जैसे कि NCERT नोट्स आपको मिल जाएंगे, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज 2025, जनरल नॉलेज के यहाँ पे 6250 प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, एंड देन GK GS की 1 लाइनर 25,000 प्लस वाली एग्जाम फैक्ट वाली बुक। तो यहाँ पे डिफरेंट बुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी बुक चाहिए फ्रेंड्स, आप हमारी वेबसाइट के थ्रू विजिट करके परचेज कर सकते हैं। साथ में अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पे आपको ईयरली PDF मिल जाएगा करंट अफेयर्स का,
देन मंथली PDF मिल जाएगा करंट अफेयर्स का, और स्टैटिक जीके का 11,000 प्लस GK GS ई बुक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिसकी हाल ही में पार्ट 6 को लॉन्च किया गया है। ऑल राइट, और साथ में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपको अगर फ्री टेस्ट करना है यहाँ पे करंट अफेयर्स का, तो डेली यहाँ पे 15 क्वेश्चंस का फ्री टेस्ट आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। हमारा ऐप है रवि स्टडी ऐप, इसको आप जाके ज़रूर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, जो भी फ्री PDFs हैं, ये आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगी। GK GS की पेड वीडियोस भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल की गई हैं। साथ में फ्रेंड्स सभी अपडेट्स रिलेटेड टू वीडियोस, राइट, जो भी वीडियोस हैं, PDFs हैं, ई-बुक्स हैं, है ना, तो ये सब के जो भी फ्रेंड्स नोटिफिकेशंस अपडेट्स हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है रवि अदिति क्लासेस, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो चलिए, ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।